हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का नाम है 3B फिल्म्स लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है 30 मई से 3 जून के बीच में खुलने वाला है। 50 का फिक्स प्राइस इन्होंने सेट किया, 3000 का लॉट साइज है। एंड यहाँ पर आपको जो मिनिमम 2 फाइलें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी 2 लाख रुपए से ऊपर, बिकॉज यहाँ पर 3000 इंटू 50 करते हो तो लगभग आपको 5-15 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है एक। तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए से ऊपर की आपको 2 लॉट्स के साथ में बिडिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स यहाँ पे 30 CR उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 17 करोड़ ही कंपनी के पास में जाने, बाकी 16 करोड़ जो हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो अपना स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। उनके पास में 96% मालिकाना हक था कंपनी में आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में लगभग रह जाने वाला है। कंपनी की जो यहाँ पे वैल्यू लगाई जा रही है इस आईपीओ के थ्रू वो लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। एंड यहाँ पर जो कंपनी काम क्या करती है, तो आपने जैसे पैकेजिंग के ऊपर में जैसे प्लास्टिक की फिल्म देखी होगी, जैसे आप कुर्सी खरीदने गए हैं या फिर कुछ सामान खरीदने गए हैं तो प्लास्टिक की जो फिल्म आपने देखी होगी वो फिल्म होती है। या फिर आपने जैसे बिस्किट खरीदे होंगे, चिप्स खरीदे होंगे, तो आपने वो जो पैकेजिंग जिसमें वो प्लास्टिक में लगा हुआ था तो वो एल्यूमिनियम टाइप की जो फॉइल होती है वो कंपनी बनाती है। सो इस टाइप की जो पैकेजिंग की जो फिल्म्स होती हैं वो कंपनी बनाती है, वो प्लास्टिक बनाती है। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो आरएचपी है उसमें क्या बोल रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंपनी का जो लीड मैनेजर लेके आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पास्ट में कैसी रही है। उसके बाद में हम आरएचपी के थ्रू जो ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड दूसरी कंपनियां हैं जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं उनके साथ में भी कंपेयर करके कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का आत्माज हेल्थ केयर नाम से एक आईपीओ पहले आया था जो कि कंपनी द्वारा लाया गया था, जिसमें लिस्टिंग गेन कुछ खास नहीं मिला था। दैट मीन्स कंपनी हाई वैल्यू ही लगाने की कोशिश यहाँ पर करती है। अब थोड़ा सा हम लोग आरएचपी में अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर जितना ही पैसा कंपनी उठा रही है जो कंपनी के पास में जाने वाले हैं उसका कितना पैसा कहाँ काम में लेने वाली है। सो 2 करोड़ रुपए तो कंपनी सीधे सीधे ही जो ऑफर लेके आने में जो खर्चा होने वाला है उसमें खर्च होंगे। बाकी जनरल कोऑपरेट पर्पसेज में भी अच्छा खासा यहाँ पे खर्च होने वाला है। एंड बाकी जो पैसा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ही जाने वाला। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी और मशीन्स वगैरह खरीदने वाली है। कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं अशोक भाई धानजी भाई बाबारिया जी, ये कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर में केस देखने को मिल रहे हैं, क्रिमिनल केस देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऊपर में भी देखने को मिल रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स पे भी देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज दिस कंसर्निंग अबाउट, लेट्स सी। एंड यहाँ पर कंपनी के जो है लोन भी अच्छा खासा जो कंपनी के प्रमोटर्स उन्होंने दे रखा है जो कि अभी भी बकाया पड़ा हुआ है। नेक्स्ट ये जो केस है क्रिमिनल केस जो कंपनी के ऊपर में है वो एक ही पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो 3B फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड जो ये आईपीओ वाली कंपनी है, राइट, क्योंकि जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी का नाम 3B फिल्म लिमिटेड है। तो ये कंपनी जो है को लोन के रुपए की ज़रूरत थी, तो 130 करोड़ रुपए का कंपनी को लोन के लेके आने के ऊपर में यहाँ पर देख रहे बोला 130 करोड़ रुपए के लोन पे पैसा चाहिए था, जिसके बदले एक दूसरा बंदा है संजीव बरावे जो कि एक अबंडेंस इंडिया नाम से प्रोप्राइटर है इस कंपनी का, अबंडेंस इंडिया। तो इन्होंने कमीशन मांगा था, बीच में एक सर्विस फीस मांगी थी 5% प्लस 28% जीएसटी। तो उसके बदले उसने 7 करोड़ रुपए एज ए कमीशन का चेक जो है पहले ही रख लिया था अपने पास में कि जैसे आपको लोन मिलेगा मैं चेक लगा दूंगा और मेरे को कमीशन मिल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। तो उसने जब चेक लगाया तो वो बाउंस हो गया, तो उसने केस डाल दिया कि भाई ये क्या है। अब इनका कहना है कि ये जो उसने जो लोन पे पैसा दिलाने की बात की थी, जिससे बंदे से बात की थी वो अबू धाबी एंड दुबई एंड वहाँ से कोई ग्रुप है अल सलामी इन्वेस्टमेंट ग्रुप, तो वहाँ गए तो ऐसा कोई उनको बंदा ही नहीं मिला। और फिर इन्होंने जब कंप्लेंट की सामने वाले से तो उसने फिर वो लोन जो चेक दिया था वो लगा दिया। तो इन्होंने कंप्लेंट डाली है पुलिस के अंदर में कि उन्होंने धोखाधड़ी हमारे साथ करने की कोशिश की है, तो धोखाधड़ी के चक्कर में हमने जो है चेक को पेमेंट जो है वो रुकवा दिया। तो उसने बोला कि चेक बाउंस हो गया, इन्होंने ये बोल रहे हैं हमने धोखाधड़ी का अंदाजा हुआ तो हमने चेक रुकवा दिया, पेमेंट रुकवा दिया क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला। तो अब दोनों अपना लड़ रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, लेट्स सी। अब पैसा मिलने से पहले यार पेमेंट तो कौन ही करेगा, कमीशन की सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 2014 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हो गई थी एंड यहाँ पर 2024 में फिर ये सारे माइलस्टोन टच करने के बाद में आज के दिन कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है। कोई सब्सिडरी वगैरह होल्डिंग कंपनी जॉइंट वेंचर्स कंपनी का है नहीं। अशोक भाई धानजी भाई बाबारिया जी के बारे में आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इनकी 2 कंपनियों में और डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं ये, उनके बारे में और आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
एंड यहाँ पर 37 लाख रुपए सालाना ये सैलरी भी इस कंपनी से लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपनी के नाम पर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम कर रही हैं, लीज ऑफिस पे भी काम कर रही है। मतलब ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है लीज पे दे रखी है, कंपनी की खुद की ओन्ड है। बाकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है कंपनी ने खुद भी लीज पर ले रखी है। 59 एम्प्लॉयज टोटल मिला के आज के दिन काम कर रहे हैं। ये माइलस्टोन्स की पिक्चर के थ्रू समझाया गया। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कंपनी के पास में है ग्रैनुअल्स बनाने की और सीपी जो फिल्म जो बनाने की बात है, वो फिल्म बनाने की टोटल जो कंपनी की कैपेसिटी उसके 34% पे ही आज के दिन काम कर पा रही है और ग्रैनुअल्स बनाने की 31% पे काम कर पा रही है। सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अच्छी खासी कंपनी के पास में है और अभी भी कंप्लीट पड़ी हुई है, इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। सो आई डोंट थिंक कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कर रही है, आई डोंट नो, कंपनी डोंट नीड इट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी का जो माल है वो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों में ही बिकता है। ये कंपनी की जो ऑफिसेज हैं उनकी आप फोटो देख पाएंगे, मशीन्स वगैरह की, फैक्ट्री के अंदर की फ़ोटोज़ वगैरह। ये कंपनी के फैक्ट्री प्रमाइस की फ़ोटो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ये ग्रेन्यूल्स की आप फोटो देख पाएंगे यहाँ पे। एंड ये जो फिल्म्स हैं कंपनी बनाती है, आप लोग जैसे दाल वाल ऑर्डर करते हो रेस्टोरेंट से तो उसमें ये जो पैकेजिंग है इसी में तो आता है, तो वो कंपनी बनाती है फिल्म्स। ये आप लोग पैकेजिंग मंगवाते हो, कोई भी जैसे नमकीन वगैरह ऑर्डर करते हो या फिर आप लोग फूड मार्ट में जाते हो तो वहाँ पे जो ऊपर की जो पैकेजिंग मिलती है एंटी फोग पैकेजिंग जो इसको हम बोलते हैं, वो फिल्म भी कंपनी बनाती है। राइट, तो अलग अलग टाइप की फिल्म बनाती है, एंटी फोग एंड काली चमकीली, सिल्वर कलर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑल दैट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो ये क्या बोल रही है, बैलेंस शीट कितना बोल रही है। तो कंपनी में टोटल पैसा 150 करोड़ रुपया लगा हुआ है, 152 करोड़ रुपीज टोटल इस कंपनी में लगे हुए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 35 करोड़ रुपीज लगा हुआ है। दैट मीन्स कि डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर आईपीओ इज वेरी बैड। मेनली जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है वो लोन पर पैसा उठा के लगा हुआ है। 67 करोड़ रुपए आज भी बकाए हैं, जिसमें से मेनली जो पैसा किसने लगा रखा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने 55 करोड़ रुपीज दे रखे हैं। सो अब कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठा रही है उसमें से ये 55 करोड़ रुपीज का पेमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज एज पर सेबी रूल्स प्रमोटर्स ने जो भी लोन अपनी कंपनी को दे रखा है वो आईपीओ के पैसों से पेमेंट नहीं किया जा सकता, नए सेबी रूल्स का ये कहना है। तो इसका पेमेंट तो नहीं हो पाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी ने जो कर रखी है उसमें से अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या बैंक से कोई लोन ले रखा है उसका पेमेंट जरूर कंपनी थोड़ा बहुत कर सकती है। बट यहाँ पर लोन बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर में, सो इट्स हालत ख़राब है एंड आई थिंक डेट टू इक्विटी रेशियो तो बहुत बेकार है। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी ने वो पैसा कहाँ पे मेनली रखा हुआ है। सो मेनली जो कंपनी का पैसा जो है इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, दूसरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा लगा है, मशीनरी एंड इनमें लगा हुआ है, सो प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से आ रहा है। तो आज के दिन 67 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, और इस साल भी जो अगेन 70 करोड़ के आसपास का, 70-75 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू पहुंचेगा। तो यहाँ पर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है साल दर साल। और नेट प्रॉफिट्स में भी अब साल दर साल ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रही है, बट नेट प्रॉफिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जा रही है। अब वो कैसे हो पा रहा है, अब उसका जो पीछे मेन रीजन है समझ आ रहा है कि कंपनी जो इन्वेंट्री पीछे जो प्लास्टिक बच जा रहा है उसको एज ए प्रॉफिट दिखा रही है। सो कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट तो नहीं बच रहे हैं, बट जो पीछे रॉ मटेरियल बच जा रहा है उसको प्रॉफिट की नज़र से दिखा रही है। सो दैट्स काइंड ऑफ अगेन वेरी नेगेटिव। कंपनी के पास में अगर कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम यूटिलाइज्ड इन ऑपरेशंस, तो दैट इज 13 करोड़। सो यहाँ पर देखने को मिला कि 13 करोड़ रुपए कंपनी के पास में एज ए कैश फ्लो आया है, कैश में पैसा आया है। सो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5 करोड़ और यहाँ पर 7 करोड़। तो कंपनी का यहाँ पे नेगेटिव सेंस में ही पॉजिटिव है कैश फ्लो, मतलब नेगेटिव, पूरा नेगेटिव सेंस में नहीं, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंस में इसको मान के देखता हूँ। बिकॉज यहाँ पे लोन आपको चुकाना ही पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट आपको चुकाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे डेप्रिशिएशन वाला पैसा है वो आपके पास में बचेगा, बट वो आपने मशीनरी पे खर्च कर रखा है, आगे और मशीनरी पे खर्च करोगे, ये भी जाना है। ये जो ट्रेड्स पेएबल है, मतलब आपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं किया तो वो बचा हुआ है, और बाकी आपका कैश वो है इन्वेंट्री में चला गया जो कि बचता ही जा रहा है आपके पास में। तो जो ये कैश है जो आपने दिखा रखा है, ये दिस इज नॉट इन द पॉजिटिव सेंस, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द पॉजिटिव सेंस, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द पॉजिटिव सेंस। सो कैश फ्लो की हालत थोड़ी खराब है कंपनी के अंदर में, जिसकी वजह से कंपनी ने जो है लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेती ही जा रही है सालों साल। तो आई एम लिटिल बिट ऑफ बिट ओवर हियर। अब फाइनल व्यू, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कंपनी ने इस साल जो है कमाई कितनी की, क्योंकि फाइनल व्यू तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग
4 CR के आसपास की वैल्यू लेके हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ पीबी रेशियो निकालने की कोशिश कर लेते हैं। सो 4 करोड़ से कंपनी ने वैल्यू लगाने की 125 करोड़, तो दिस बिकॉज उससे आती है लगभग 31-32 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 16 का पी रेशियो, इसका 21 का, 34 का, 20, सो लगभग 20-25 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है, और इस कंपनी का लगभग जो है 30 के आसपास का पी रेशियो निकल गया, जिसमें इसकी कंपनी की जो वैल्यू लगाने की कोशिश की है वो हायर साइड में लगाने की कोशिश की गई है। अब किसी भाई को सवाल ये उठ सकता है कि यहाँ पर तो ये 9 महीने का डेटा है, बिकॉज मैं यहाँ पे पास्ट ईयर के डेटा को ले रहा हूँ, और दूसरी चीज़ ये कंपनी नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो पीछे रॉ मटेरियल बचा उसकी वजह से उसी को एज ए नेट प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करी, तो जिसको मैं यहाँ पे पॉजिटिवली नहीं ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 4 करोड़ की ही अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए 4 करोड़ रुपए से ही पी रेशियो निकाल रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ। पीबी रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी के अंदर में जो टोटल पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का 35 CR, 17 करोड़ रुपए और कंपनी के पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर 50 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से पीबी रेशियो निकल के आता है 2.5। सो उसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, सो इसका है 0.66, 3.23, 3.3, 1.6। सो अगेन वैल्यू जो है ठीक ठाक लगाने की कोशिश की गई है। सो द होल एनालिसिस इज प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स दी नेगेटिवली ऑन ऑल दिस एनालिसिस, तो एनालिसिस जो है नेगेटिव साइड में ही प्रोजेक्शन दे रही है। सो आई थिंक मेरी तरफ से जो है इसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्गर टर्म में फ़िलहाल के तौर पे आईपीओ में पैसा लगाना मुझे पर्टिकुलरली ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल हैं यहाँ पर। एक तो ओएफएस है, दूसरा कंपनी के लोन बहुत ज़्यादा है, वो भी प्रमोटर्स का लोन दिया हुआ है, एंड तीसरा केस भी चल रहे हैं धोखाधड़ी टाइप का। तो कुछ जो सवाल हैं वो बाकी हैं। बाकी अगर आपको 50% ज़्यादा का अगर यहाँ पर वो देखने को मिलता है जीएमपी, तो आप लोग जो है लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन अपना बनाएं, सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप करना पसंद करूँगा जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, राइट। और आगे के जो रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर हम इसकी बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड रिव्यू, दिस एनालिस जो भी मेरा रिव्यू आया है। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएं, और उसके बाद ही पैसा लगाएं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो से। सी यू टुमारो।